गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने सेफ्टी साइन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था। इसलिए अब आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइल। आज का हमारा टॉपिक है फाइल। फाइल क्या है? जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा, ग्राट तो हिंदी में कद्दूकस बोलते हैं। कद्दूकस आपके घरों में जो यूज़ होता है आपने देखा है। उसका क्या कार्य करता है? जैसे कि हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल नारियल या किसी भी सब्जी को, उस पर जब रगड़ते हैं तो वह उसको छोटे छोटे कणों के रूप में काटता है। वो हमेशा जब हम आगे की तरफ उसको ठेलते हैं तभी वो काटता है, पीछे की तरफ खींचने पे वो कभी भी काटता नहीं है। सेम वैसे ही आपका फाइल भी जहाँ आपके मटेरियल्स को काटता है, कैसे काटता है? हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है, पीछे की तरफ कभी नहीं काटता है। ठीक है, हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटेगा। ठीक है, अब फाइल होता क्या है? सबसे पहले आते हैं फाइल। फाइल क्या है? फाइल क्या है? फाइल एक हैंड कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग आप जॉब से अनचाहे मटेरियल्स को हटाने के लिए करते हैं, और इससे हम अपने जॉब को सही साइज और सही समतलता देते हैं। ठीक है, जैसे उसमें कहीं पे होता है जॉब में कोई गड़बड़ी आ जाए, हल्का सा पॉइंट कहीं हल्का सा कट लग जाए, या फिर कोई हिस्सा उभरा हुआ है, तो ऐसे जगहों पे हम फाइलिंग करके उसको समतल कर सकते हैं। जो कट निकले हुए हैं, जो हाथ में बल लग रहे हैं, उनको साफ कर दें, ताकि अच्छे तरीके से आप अपने जॉब को अच्छे से मेंटेन कर सके। और अगर मान लीजिए हमने जॉब काटा, हमें काटना था 60 mm का, बट वो 61 mm का अगर जॉब हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? 1 mm का हमें टॉलरेंस तो मिलेगा नहीं कि हम उसको छोड़ दें, हमें 1 mm की छूट तो मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम उस 1 mm को फाइल से पहले उसको हम क्या करेंगे? बेंच वाइज में बांधेंगे जॉब को, फिर उसके बाद फाइल से अच्छे तरीके से उसको घिस कर फाइलिंग करके उसके उस 1 mm एक्स्ट्रा 1 mm को हटाएंगे, और उसकी समतलता को ट्राई स्क्वायर से चेक करके अच्छे से समतल बनाएंगे। समझ में आया बात को? फाइलिंग क्या है? फाइल क्या है? फाइलिंग क्या है? फाइलिंग एक प्रोसेस है। फाइल के द्वारा जॉब से अनचाहे मटेरियल को हटाने की क्रिया फाइलिंग कहलाती है। ठीक है, जो हम अपने जॉब पे से फाइल को यूज करके जो उसके मनचाहे मटेरियल्स को हटा रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फाइलिंग कहलाएगा। ठीक है, फाइल। अब आते हैं फाइल, आपको समझ में आया क्या होता है? अब आते हैं फाइल्स के प्रकार, फाइल्स के पार्ट्स कितने होते हैं? फाइल के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले आते हैं पार्ट्स ऑफ फाइल पे। आपके ये कुछ पार्ट्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, ये पूरी फाइल है और उसके पार्ट्स हैं। मैंने हैंडल और फाइल को अलग अलग कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब ये फाइल है। फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, पार्ट्स के पहले आप समझ लीजिए कि फाइल जो होती है नॉर्मली आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, और इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर क्या होता है? जैसे कि आप कुछ मटेरियल्स को देखते हैं कि वो सही जगह पर उनको कोई पतला हिस्सा कर दिया जाए तो वो बहुत जल्दी मुड़ जाती है या फिर टूट जाती है। ऐसी कंडीशन ना हो, इसलिए उनको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड और टेम्पर करने के बाद उनमें झटका सहने की क्षमता तो नहीं होती है, बट वो आसानी से मुड़ती नहीं है, ना ही जल्दी वो घिसती है। इसलिए जब कहीं पे घिसने या फिर मुड़ने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? टूल्स पे थोड़ा सा हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। उसी तरह फाइल में भी पूरी फाइल को हीट एंड ट्रीटमेंट के द्वारा हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। बट इसका जो ये लास्ट वाला हिस्सा है, इसको टैंक बोलते हैं, इसको छोड़ के बाकी पूरा का पूरा भाग हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स पे। पार्ट्स में आप देख लीजिए, सबसे पहले जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन जो सबसे मेन हिस्सा आपका आगे का सरफेस होता है, इसको फेस बोलते हैं। फेस या फिर कहीं कहीं पे इसको साइड भी बोला जाता है। बेसिकली ये फेस है आपका, जिसपे ये डबल कट बने हुए देख रहे हैं, ये डबल कट जो बने हुए हैं, ये वाला हिस्सा आपका फेस, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? फेस है। उसके बाद ये जो साइड वाला हिस्सा है, जिसपे एक सिंगल निकाली कट है, यानी सिंगल कट है, एक सिंपल सी सिंगल कट है, ये वाला हिस्सा आपका साइड एज कहलाता है। साइड का एज कहलाता है। ये आपका साइड का एज है, इस पे हमेशा सिंगल कट होते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये जो कॉर्नर वाले हिस्से जहां से हल्का सा मोड़ पड़ रहा है, जैसा कि आपके शरीर में भी देखिए जहां से एक हल्का सा मोड़ पड़ता है, ये शोल्डर कहलाता है। ये सेम अपने शरीर के जैसा है, शोल्डर वाला हिस्सा जहां से टर्निंग हो रही हो शोल्डर कहलाता है। और लास्ट वन वाला हिस्सा जो कि हैंडल में आपके फिट होता है वो क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है। एक और हिस्सा होता है जब ये खाली जगह है, जहां ये खाली जगह दिख रही है, ये यहाँ पे या तो कंपनी का लोगो बना होता है, ठीक है, यहाँ पे या तो कंपनी का लोगो बना होता है या तो कंपनी का नाम लिखा होता है, जो भी होगा। ये खाली जगह जो कहलाती है ये होती है हील, इसको हील बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हैंडल में आते हैं, ये आपका लकड़ी या फिर प्लास्टिक का जो भी हैंडल होगा ये हैंडल कहलाएगा। और इसमें ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, ये ब्लू वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इसको फेरुल बोलते हैं। फेरुल आपने देखा होगा कि हैंडल को फटने या फिर क्रैक होने से बचाने के लिए उस पर एक स्टील की रिंग डाल दी जाती है, वही रिंग ही फेरुल कहलाती है, ठीक है। वो रिंग क्या है, फेरुल है। ये क्या करती है, ये हैंडल को फटने और क्रैक होने से बचाती है, ठीक है। फिर अब आगे आते हैं, सबसे पहले फाइल के प्रकार। फाइल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फाइल की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल के प्रकार से पहले हम जानेंगे फाइल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल का वर्गीकरण। फाइल का वर्गीकरण हम कई आधारों पे करते हैं, इसलिए फाइल के प्रकार को जानने से पहले हमें फाइल का वर्गीकरण समझना होगा। तो फाइल का वर्गीकरण हम 4 तरीके से करते हैं। हम 4 प्रकार से फाइल का वर्गीकरण करते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप सबसे पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के आधार पर, शेप यानी आकृति, आकृति के आधार पर। सबसे पहला क्या है, आकृति के आधार पर। आकृति यानी उसकी बनावट के आधार पर, वो किस तरीके से बनी होती है उसके आधार पर सबसे पहले फाइल को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है अकॉर्डिंग टू, मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू कट। कट यानी उस पे जो ये कट बने होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था एक सिंगल कट जो कि फेस पे बना हुआ था और साइड पे, सॉरी फेस पे डबल कट बना था और आपके साइड पे सिंगल कट बना था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फाइल के प्रकार पे। फाइल के प्रकार, फाइल के प्रकार को हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते क्योंकि उसमें कई प्रकार की होती हैं फाइलें, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल का वर्गीकरण। फाइल का वर्गीकरण मुख्यतः 4 तरीके से किया जाता है। अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अनुसार यानी आकृति के अनुसार, आकृति यानी उसकी बनावट के अनुसार, आकृति यानी उसकी बनावट के अनुसार। जैसे कि आकृति के अनुसार कैसे हो जाएगा फाइल, फाइल कितने तरीके से बनाई जाती है। पहला है ये फ्लैट फाइल मान लीजिए, ठीक है, कुछ फ्लैट होंगी, ठीक है, कुछ स्क्वायर होंगी पतली सी, ठीक है ना, सबकी अलग अलग बनावट होगी। फिर आपका ट्रायंगुलर होगी, ट्रायंगुलर फाइल। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका राउंड फाइल। सब अलग अलग तरीके के, ये तो इसकी क्या है, ये इसकी बनावट के अनुसार फाइल के अलग अलग प्रकार हैं जो इनके बनावट के तरीके हैं, जैसे कि फ्लैट यानी चपटी, ठीक है, फिर ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणी, फिर आपका स्क्वायर यानी चौकोर, ठीक है ना। जैसी जैसी फाइल उसके उसके वैसे वैसे बनावट, ठीक है। राउंड फाइल यानी कि
गोल बनावट की। तो ये जो है आपका, ये किस में आता है आपका प्रकार, ये आता है शेप के अनुसार, उसकी आकृति के अनुसार, बनावट की अनुसार उसके प्रकार। दूसरा है अकॉर्डिंग टू कट। अकॉर्डिंग टू कट, कट यानी जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो उस पे फेस या साइड पे जो कटे होते हैं उसको कट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार अब किसी किसी में एक सिंगल कट होता है, मान लीजिए ये फाइल का एक छोटा सा टुकड़ा है, अब इसमें किसी किसी में इस टाइप का कट होता है, ठीक है। किसी किसी में आपका ये दूसरा टुकड़ा है तो उसमें ऐसे सिंगल कट, सिंगल कट के बाद ये डबल कट, ठीक है। किसी किसी में आपका एक और कट होता है जिसको सर्कुलर कट या स्पाइरल कट कहते हैं, ये हल्के से राउंड शेप में होता है, ठीक है। फिर आगे एक कट आता है जिसको अब लकड़ी या प्लास्टिक वाले हिस्सों पे किया जाता है, ठीक है। ये आपका कट के अनुसार अलग अलग प्रकार की फाइल है, समझ रहे हैं बात को। फिर उसके बाद आता है थर्ड वन, ग्रेड के अनुसार फाइल के प्रकार। अब ग्रेड के अनुसार, ग्रेड क्या है, जैसा कि हम लोगों ने घरों में देखा है कि हम लोग बालू बंदूक जानते हैं, रेत को चालने या फिर साफ करने के लिए हम लोग चलनी का यूज करते हैं, एक जाली का यूज करते हैं, है ना। तो उस जाली में भी कई ग्रेड की आती है। अगर जैसे हमें मोटी बालू है, मोटी रेत है, उसको अगर साफ करना है तो हमें उसके लिए थोड़ी हाई ग्रेड की जो आपकी जाली होगी उसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर पतली बालू है तो उसके लिए एक महीन ग्रेड के जाली की जरूरत पड़ती है। उसी तरह फाइल में भी जो आपके कट्स होते हैं, कट की जो जाली होती है, सॉरी कट की जो डिजाइन होती है, वो जितनी 1 इंच में जितनी पास होगी वो उतनी ही महीन ग्रेड की फाइल की ग्रेड कहलाएगी, और जिसमें जितनी दूर होगी वो उतनी रफ ग्रेड कहलाएगी। तो ये आपका ग्रेड होता है। उसका जो कट में 1 इंच में कितने दांते कटे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किस ग्रेड की है। 1 इंच में उसके कितने ज्यादा पास पास दांते कटे हैं, कितने दूर दूर कटे हैं, उससे डिफाइन होता है कि ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की फाइल होती है, ठीक है। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार फाइल के प्रकार। अब लंबाई के अनुसार कैसे, जैसे कि अब हम फाइल लेंगे अपने सुविधा के अनुसार। जैसे कि हमने लिया पहले 4 इंच की, ठीक है, हमें छोटे जगह फाइलिंग करनी तो हमने 4 इंच की फाइल ली। फिर हमें थोड़ी बड़ी करनी है तो हमने 6 इंच की फाइल ली। फिर उससे बड़ी 8 इंच की, फिर उससे बड़ी 16 इंच की, है ना, सॉरी 10 इंच की, 10 इंच के बाद 12 इंच की, फिर 16 इंच की। आपको जैसी जरूरत वैसे वैसे आप अपनी फाइल का प्रयोग करेंगे, जैसी फाइल की आपको जरूरत है, ठीक है। आपको ये mm में भी मिल जाएगा, है ना, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, ठीक है, 300 mm। जैसी आपको फाइल की, आपको जिस साइज की फाइल की जरूरत हो उस हिसाब से हम उस फाइल का चयन करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया ये सारी चीजें कि हमारे जॉब में हमें जिस प्रकार की जरूरत हो हम उस प्रकार की फाइल का, उतनी बड़ी फाइल का, उस कट की फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसी लिए इन सभी फाइलों को अलग अलग पार्ट्सों में बांटा गया है कि हमें जिस तरीके की जरूरत हो हम उसी प्रकार की फाइल का प्रयोग कर सकें। ऐसा नहीं है कि अगर हमें एक ही फाइल मिली है तो हम उसी फाइल से पूरा वर्क करेंगे, नहीं, हमारा वर्क जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की फाइल का चयन करेंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए फाइल के कई प्रकार हैं, ठीक है। फाइल का वर्गीकरण समझ में आया। अब आते हैं पहले टाइप पे। पहला है अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अनुसार फाइल के प्रकार। फाइल के प्रकार शेप के अनुसार टोटल 7 होते हैं। फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल और नाइफ एज फाइल, ठीक है। तो हम आते हैं लाइन बाय लाइन, सभी को समझेंगे। सबसे पहले आते हैं फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल चपटी रेती, हिंदी में इसको चपटी रेती बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एकदम फ्लैट होती है, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसका बनावट, लेंथ का टोटल लेंथ क्या होती है फाइल की टोटल लेंथ क्या होती है। शोल्डर से टिप तक की दूरी को हम लेंथ ऑफ फाइल कहते हैं, फाइल की टोटल लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ फाइल कहते हैं, ठीक है। फाइल की टोटल लेंथ क्या होती है, टिप से शोल्डर तक की दूरी को फाइल की टोटल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें समझने वाली फ्लैट फाइल में क्या खास बात है। खास बात यह है कि इसका
इसकी बना टोटल लेंथ का 2/3 भाग स्ट्रेट होता है। ये देखिए 2/3 भाग स्ट्रेट होता है और लास्ट के 1/3 भाग टेपर होता है। 1/3 भाग टेपर होता है, 2/3 भाग स्ट्रेट होता है। इसमें आगे का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, टेपर होता है। क्यों? ताकि अगर हम छोटे इसको फाइल को यूज करते समय मान लीजिए कोई होल थोड़ा सा छोटा हो, उसमें अगर हमें फाइलिंग करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस पतले वाले हिस्से से उस हिस्से को फाइल कर सकते हैं। इसलिए आगे का हिस्सा 1/3 भाग टेपर होता है। उसकी टोटल लेंथ का 1 भाग 1/3 भाग टेपर होता है और 2/3 भाग सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। फ्लैट फाइल का ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन से क्या पता चलता है? क्रॉस सेक्शन से ये पता चलता है कि वो फाइल किस किस किनारों से फाइलिंग की जा सकती है। जैसा कि इसमें देखिए फ्लैट फाइल का ये आगे का हिस्सा है। इसमें जहां दिखाया है ये जितने भी दांते बने हुए हैं, इसका मतलब ये चारों तरफ से फाइल का यूज किया जा सकता है। चारों तरफ से ये धातु को काटेगी। ठीक है, दोनों साइड से और दोनों फेस से, ये चारों साइडों से धातु को काटेगी। और वहीं अब आते हैं दूसरी हैंड फाइल। हैंड फाइल में और फ्लैट फाइल में बस थोड़ा सा अंतर होता है। पहला ये कि इसका 1/3 भाग टेपर होता है, जबकि हैंड फाइल का पूरा भाग स्ट्रेट होता है। पूरा का पूरा भाग स्ट्रेट होता है, इसमें थोड़ा सा भी भाग टेपर नहीं होता है। और इसके क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो इसमें भी एक अंतर है। इसमें क्या अंतर है? इसमें इसके एक साइड पर दांते नहीं कटे होते हैं, इसलिए इसको सेफ एज फाइल भी बोला जाता है। सेफ एज फाइल बोले तो एक हिस्सा इसका सेफ होता है, यानी कि सुरक्षित होता है। अगर हम फाइलिंग करते हैं, मान लीजिए कि हमारा एक जॉब है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये हमारा एक जॉब है। अगर हमें इस वाले हिस्से को केवल घिसना हो, ठीक है, केवल इस वाले हिस्से को घिसना हो या केवल नीचे के हिस्से को घिसना हो, तो जब हम अगर फ्लैट फाइल यूज करेंगे तो यूज करते समय मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है वो फाइल से हल्की सी बड़ी है, बस हल्की सी, एकदम थोड़ा सा। तो हम जब फाइलिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके जो किनारे हैं वो इन दोनों किनारों को टच होंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा केवल ये हिस्सा घिसे, ये हिस्सा घिसे, ये वाला हिस्सा हमारा बन चुका है, उस पर हल्की सी भी खरोचना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम फ्लैट फाइल का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा भी हमारा खराब हो जाएगा। तो ये खराब ना हो इसलिए हम लोग सेफ एज फाइल का यूज करता है। इसके एक हिस्से को सेफ रखा जाता है, तो इस वाले हिस्से को हम जो हमारा बन चुका है उस वाले हिस्से की तरफ रखेंगे ताकि इस पे कोई भी निशान ना आए और इधर की दोनों साइडों पे फाइलिंग हो सके। इसलिए सेफ एज फाइल का यूज भी किया जाता है जरूरत के अनुसार। फिर थर्ड वन है ट्रायंगुलर फाइल, जहां पर भी हमें 60 डिग्री, 60 डिग्री या उससे अधिक, उससे ज्यादा का कोण बनाना होता है, वहां पे हम ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा 60 डिग्री या उससे अधिक का कोण, उससे कम का कोण नहीं, 60 डिग्री या फिर अधिक, 61, 62, 75, 100, 90, ठीक है ना। बट हम लोग कभी भी उससे कम का कोण ट्रायंगुलर फाइल से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी हमें कोई एंगल बनाना है, मान लीजिए हमारा एक जॉब है, ये हमारा जॉब है, ठीक है, इसमें एक ये कोण दे दिया गया है। अब ये वाला हिस्सा हमें फाइल करना है, ये वाला हिस्सा, मान लीजिए ये हिस्सा है 72 डिग्री का, ठीक है, 72 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइल का यूज करेंगे और इसको फाइलिंग आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री या उससे अधिक का कोण है। 60 डिग्री या उससे कम का कोण रहेगा तो हम उसमें बिल्कुल भी ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल यानी कि वर्गाकार, वर्गाकार फाइल चौकोर होती है। इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ अपने चारों भागों से काटती है, चारों से फेस से। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पे हमें पतली सकरी यानी कि आपका स्लॉट दिया हो जॉब में कहीं, वहां पे हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका एक पतली सी जगह जहां पे फ्लैट फाइल आपकी नहीं घुस पा रही है। ठीक है, जैसे कि कीवे बनाने होते हैं, की होल्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए तो हम वहां पे स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं और आसानी से उस पतले पतले नालियों को या फिर कीवेज को बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है राउंड फाइल। राउंड फाइल क्या है, यह एक गोल रहती है जहां पे हमें गोल या फिर हाफ राउंड पार्ट्स बनाने होते हैं, वहां पे हम लोग
राउंड और हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, राउंड फाइल से किसी, मान लीजिए कोई जॉब है, इसमें हमें एक होल बनाना है, इस होल को हमने ड्रिल किया। ठीक है, ड्रिल से अगर वो परफेक्ट नहीं हो पाया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने ड्रिल नहीं किया, हमने क्या किया, इस होल को हमें बनाना है फाइल की सहायता से, तो हमने छोटा सा एक होल किया, उसको फिर फाइल की सहायता से फाइलिंग कर करके उसको एक परफेक्ट साइज और शेप देते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वन हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल में ये आधा चांद होती है, आधे हिस्से पे ये एकदम फ्लैट होती है और आधे हिस्से पे राउंड शेप होती है, यानी कि इसका यूज हम आधे राउंड के लिए भी कर सकते हैं और फ्लैट के लिए भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर ग्रूव्स के राउंड शेप को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए ऊपर का शेप है, इसको बनाने के लिए हम लोग अधिकतर हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले राउंड से इसको बना लेंगे, उसके बाद इसकी फिनिशिंग वगैरह और परफेक्ट शेप देने के लिए हम लोग हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट वन है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल का क्या प्रयोग है, इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल क्या है, जैसा कि मैंने बताया ट्रायंगुलर फाइल 60 डिग्री या उससे अधिक के कोण के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं, और 60 डिग्री से कम के कोण को बनाने के लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे। नाइफ एज फाइल से हम 60 डिग्री से कम और 10 डिग्री से ज्यादा के कोण को बना सकते हैं। तो जहां पर हमें छोटे कोण बनाने होते हैं वहां हम लोग क्या करते हैं, नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं।